आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले इस सेप्टिक टैंक से एक लाश निकलने वाली है। लाश 22 साल की मिसबा की, जो समीर नाम के एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में अक्टूबर 2025 से रह रही थी। लेकिन समीर मिसबा से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था, लेकिन हर हाल में मिसबा उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन समीर उससे शादी नहीं करना चाहता था और यही वजह बनी इस पूरे कत्ल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है भोपाल का। भोपाल के निशातपुरा इलाके स्थित कमल नगर में एक बक्से में एक लड़की की लाश मिली थी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। साथ ही साथ पुलिस ने खुलासा किया कि 7 और 8 फरवरी की दरमियानी रात मिसबा नाम की इस लड़की की हत्या की गई और 8 फरवरी को लाश को इस वाटर टैंक में, जो सेप्टिक टैंक था, इसमें डालकर छिपा दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात यह है कि कत्ल करने के बाद जब समीर ने गला घोंटकर मिसबा की हत्या की थी, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लाश छुपाने में जो समीर की मदद करी वो उसके भाई ने, समीर की बहन ने और समीर की मां ने। इन तीनों ने मिलकर मिसबा की लाश को छिपाने में समीर की मदद करी। 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात कत्ल किया। तकरीबन 7-8 घंटे तक समीर ने लाश को लोहे के बक्से में छिपाकर रखा। फिर इसके बाद 8 तारीख की रात में मौका पाकर समीर ने सेप्टिक टैंक में लाश को ठिकाने लगा दिया। आपको बता दूं, ये पूरा मामला भोपाल का है और जो लड़की है जिसका कत्ल हुआ है मिसबा, इसकी उम्र 22 साल है। दरअसल समीर और मिसबा दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात इन दोनों की होती है तकरीबन कुछ वक्त पहले। मुलाकात होने के बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है, दोस्ती शुरू होती है और फिर प्यार हो जाता है। लेकिन समीर जो था वो पहले से शादीशुदा था। हालांकि समीर की जो पहली पत्नी थी वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। समीर की दूसरी पत्नी जो है वो कमला नगर स्थित घर में रहती थी। लेकिन जो मिसबा थी वो मुंबई की रहने वाली थी। मुंबई से वो समीर से मिलने आती है और फिर समीर के साथ ही रहने लगती है। शुरुआत में समीर ने ये बताया था कि मेरी दोस्त है, ये रुकने आई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और जिस तरीके से मिसबा की बातें इसकी पत्नी को पता चली, तो गुस्से में आकर मिसबा की जो दूसरी पत्नी थी वो अपना घर छोड़कर जबलपुर, मतलब अपने ससुराल छोड़कर जबलपुर चली गई थी अपने मायके। आपको बता दूं, लड़की के घर में आने की वजह से समीर की पत्नी से लड़ाई होने लगी थी और लड़की के घर पर आने के बाद समीर की पत्नी गुस्से में अपने मायके जबलपुर चली गई। दरअसल समीर की पहली शादी के बाद उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है। फिलहाल दूसरी पत्नी के साथ समीर कमल नगर में रह रहा था और समीर की जो गर्लफ्रेंड थी मिसबा, वो भी इसी घर में इसके साथ लिव इन में रह रही थी। लड़की समीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन समीर ने साफ मना कर दिया था कि वो शादी नहीं करेगा और इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। झगड़े इस हद तक बढ़ चुके थे कि समीर किसी भी हाल में मिसबा से पीछा छुड़वाना चाहता था। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, मुखबिरों की मदद से, और अपने पूरी तफ्तीश के बाद ये पुलिस को शक हुआ समीर के ऊपर। जब टेक्निकल सर्विलांस में समीर का जिक्र हुआ, उसके मोबाइल नंबर का जिक्र हुआ, पता चला, तो पुलिस ने पूछताछ के शक पर, और उसने अपराध किया इस शक पर उसे बुलाया गया। पूछताछ हुई और पूछताछ में समीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दूं, जो ये लड़की है इसकी उम्र 22 साल थी मिसबा की। आपको बता दूं, ये जो लड़की है मिसबा, ये गोंदिया महाराष्ट्र की रहने वाली थी। मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्य यानी कि टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और स्थानीय स्तर पर गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। इस लड़की की उम्र 22 साल थी। साथ ही साथ दोनों काफ़ी अक्टूबर 2025 से लिव इन में रह रहे थे। मरहूम लड़की मिसबा के साथ अक्टूबर 2025 से भोपाल के कमला नगर स्थित घर में आरोपी जो था समीर, वो और मिसबा दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आरोपी और मृतका के बीच पिछले कुछ वक्त से लड़ाई चल रही थी। आरोपी जो है समीर मिसबा को अपने साथ नहीं रखना चाहता था और उसे पीछा छुड़वाना चाहता था। लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है मिसबा उसका साथ छोड़ने के लिए पैसों की डिमांड कर रही थी, जिस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। और 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि समीर ने गला दबाकर मिसबा की हत्या कर दी और घटना के समय घर में उपस्थित अपने भाई, माँ और बहन को घटना की जानकारी दी। इस शख्स ने, जिसका नाम समीर है, और उसके रिश्तेदारों ने मिसबा की लाश को लोहे की पेटी में रखकर एक दिन घर में छिपाए रखा और अगले दिन लाश को ठिकाने लगाने की जगह तलाश करी और रात के वक्त लाश को इस सेप्टिक टैंक में जो है फेंक दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। साथ ही साथ
जिस लोहे की पेटी में मिसबा की लाश को रखा गया था, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। पुलिस और जानकारी जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक इस केस में यही है कि जो मरहूम लड़की है मिसबा, वो समीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन समीर पहले ही 2 शादियां कर चुका था। एक बीवी उसे छोड़ के जा चुकी थी, दूसरी बीवी इस वजह से मायके चली गई थी क्योंकि समीर की गर्लफ्रेंड जो लिव इन पार्टनर थी मिसबा, वो उसके साथ घर में रहने आ गई थी और समीर किसी भी हाल में मिसबा से पीछा छुटाकर उसे अपने से दूर करना चाहता था। लेकिन मिसबा ने ठान रखी थी कि वो समीर से शादी करेगी और इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि उसने हत्या कर दी। हत्या के बाद अपनी माँ, बहन और भाई के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाया। पुलिस ने समीर को तो गिरफ्तार किया ही है, साथ ही साथ बाकी 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन लोगों ने भी इस पूरे केस में समीर का साथ दिया कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने में, तो वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस क्राइम के अंदर। स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।